वोटर लिस्ट में छिपे डुप्लीकेट नामों का खुलेगा राज। एक ही शख्स अगर दो जगह दर्ज है तो हाईटेक सॉफ्टवेयर लगाएगा पकड़। नाम एक जगह है कहीं तो क्या आपकी वोटर आईडी भी आ गई सिस्टम की नजर में। उत्तराखंड में एसआईआर के बीच शुरू होने जा रही बड़ी पड़ताल। डुप्लीकेट वोटरों पर तकनीक की नजर और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की तलवार। आखिर वोटर लिस्ट में क्या क्या निकलने वाला है सामने। उत्तराखंड में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच अब डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए हाईटेक सॉफ्टवेयर लाने की तैयारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग से ऐसे खास टूल की मांग की है जो मतदाता सूची में एक जैसे नाम, एक जैसी डेमोग्राफिक जानकारी और मिलती जुलती तस्वीरों के आधार पर संभावित डुप्लीकेट एंट्री को चिन्हित करने में मदद करेगा। यानी अगर एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है या फिर उसका नाम किसी दूसरे राज्य की वोटर लिस्ट में भी मौजूद है तो तकनीक ऐसे मामलों को पकड़ने में मदद कर सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ यही तक नहीं है। डुप्लीकेट नामों पर तकनीक की नजर होगी और एसआईआर में लापरवाही करने वाले अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होगी। दरअसल उत्तराखंड में मतदाता सूची को और ज्यादा पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से दो खास टूल मांगे हैं। डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज और दूसरा फोटो सिमिलर एंट्रीज टूल। इनकी मदद से मतदाता सूची में ऐसी प्रविष्टियों की पहचान की जा सकेगी जो एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। मसलन किसी व्यक्ति का नाम, उम्र, पता या दूसरी डेमोग्राफिक जानकारी किसी दूसरी मतदाता एंट्री से मेल खाती है या फिर अलग अलग जगहों पर दर्ज तस्वीरें एक जैसी नजर आती है तो ऐसी एंट्री को संभावित डुप्लीकेट मानकर आगे की जांच की जा सकती है। मतलब साफ है, अब वोटर लिस्ट की जांच में सिर्फ कागजों पर दर्ज जानकारी नहीं, डेटा और तस्वीरों का मिलान भी अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, सॉफ्टवेयर किसी मतदाता का नाम अपने आप वोटर लिस्ट से नहीं हटाएगा। अगर किसी व्यक्ति की एंट्री संभावित डुप्लीकेट पाई जाती है तो पहले संबंधित मतदाता को नोटिस भेजा जाएगा, उसका पक्ष सुना जाएगा, जरूरी पूछताछ और सत्यापन किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया के बाद ही ये तय होगा कि वास्तव में डुप्लीकेट एंट्री है या नहीं। यानी तकनीक सिर्फ संदेह वाली एंट्री पकड़ने का जरिया होगी। अंतिम फैसला तय प्रक्रिया के तहत ही होगा। निर्वाचन विभाग का कहना है कि इसका मकसद वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए वोटर लिस्ट को ज्यादा साफ और सटीक बनाना है। अब जरा एसआईआर की उस समीक्षा बैठक पर भी आइए जहां अधिकारियों को साफ चेतावनी दी गई है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्तों के साथ देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। जिलाधिकारियों ने दावे और आपत्तियों के निस्तारण को लेकर अब तक की कार्रवाई और आगे की रणनीति की जानकारी दी। लेकिन समीक्षा के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ कर दिया, अगर एसआईआर में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और यथोचित कार्रवाई होगी। यानी वोटर लिस्ट की जांच में अब तकनीक भी नजर रखेगी और अधिकारी भी जवाबदेह होंगे। बैठक में फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की निस्तारण की भी विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही उन बूथों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए जहां मतदाता सूची में असामान्य बदलाव की संभावना है। निर्देश के मुताबिक जिन बूथों पर 4% से ज्यादा परिवर्धन और 2% से ज्यादा अपमार्जन की संभावना है वहां संबंधित ERO को व्यक्तिगत निरीक्षण और समीक्षा करनी होगी। यानी जहां ज्यादा नाम जुड़ रहे हैं या जहां ज्यादा नाम हटने की संभावना है वहां अब सिर्फ आंकड़ों को देखकर आगे नहीं बढ़ा जाएगा, जमीनी स्तर पर भी जांच होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंडला आयुक्तों को भी लगातार फील्ड विजिट करते रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वो राजनीतिक दलों और मीडिया के साथ नियमित संवाद बनाए रखें, क्योंकि एसआईआर जैसी प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे अहम है। एक तरफ संभावित डुप्लीकेट वोटरों की पहचान का सवाल, दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न हो। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन विभाग नोटिस, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। फिलहाल हाईटेक सॉफ्टवेयर उत्तराखंड में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग को इसके लिए पत्र भेजा है। अब भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति और जरूरी तकनीकी व्यवस्था मिलने के बाद ही इसका इस्तेमाल शुरू हो सकेगा। लेकिन अगर मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड में मतदाता सूची की जाँच का तरीका काफी हद तक बदल सकता है, क्योंकि तब एक ही व्यक्ति की अलग अलग जगहों पर मौजूद संभावित एंट्री को डेटा और फोटो मैचिंग के जरिए तलाशना आसान हो सकता है। तो एसआईआर के बीच उत्तराखंड में तस्वीर काफी दिलचस्प है। एक तरफ वोटर लिस्ट की जमीनी जांच, दूसरी तरफ डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने के लिए हाईटेक सॉफ्टवेयर की तैयारी। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।